घाटी में पिछले 36 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंदाकिनी सहित सहायक नदियां और गदेरे उफान पर हैं, जबकि सड़कों पर मलबा आने से यातायात जोखिम भरा हो गया है। वहीं अगर बात की जाए तो अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत भटवाड़ी के बढ़ेत तोक में दोबारा भूस्खलन सक्रिय होने से एक मकान और 5 गौशालाएं खतरे की जद में आ गई हैं। आपको ये भी बताते चलें कि क्षेत्र में दहशत का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और संवेदनशील इलाकों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। तो आपको बताते चलें केदार घाटी में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद से ही जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त साफ तौर पर हो गया है। आपको ये भी बताते चलें कि स्थानीय लोगों को आवाजाही में कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत भटवाड़ी के बढ़ेत तोक में भी दोबारा भूस्खलन सक्रिय होने से एक मकान और 5 जो गौशालाएं हैं वो भी खतरे की जद में आ गई हैं। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो स्थानीय जो लोग हैं उनकी काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। क्षेत्र में दहशत का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की भी मांग की है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग साफ तौर पर लोगों ने की है। वहीं केदार घाटी में पिछले 36 घंटों से भारी बारिश पड़ रही है, जिससे आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की तो उन्हें भी स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि मौसम विभाग की ओर से आगे भी मौसम ऐसा ही रहने की जो है अनुमान जताए गए हैं, क्योंकि केदार घाटी में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त इस वजह से हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो मंदाकिनी समेत जो तमाम सहायक नदियां हैं, नदी नाले हैं, वो भी उफान पर आ गए हैं। ऐसे में आपको ये भी बताते चलें कि सड़कों पर मलबा आने से यातायात जोखिम भरा हो गया है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यातायात करना पड़ रहा है, रास्तों को पार करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरी ओर अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत भटवाड़ी के बढ़ेत तोक में दोबारा भूस्खलन सक्रिय होने से एक मकान और 5 गौशालाएं भी खतरे की जद में बनी हुई हैं। साफ तौर पर आपको बताते चलें कि क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार 36 घंटे से बारिश का माहौल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण सिंह नेगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी, क्या हालात अभी बने हुए हैं? जी लक्ष्मण, क्या कुछ हालात? तो आपको बताते चलें कि केदार घाटी में पिछले 36 घंटे से भारी बारिश का दौर बना हुआ है। मंदाकिनी समेत तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। इसी के साथ बढ़ेत तोक में लोगों में दहशत का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो मकानों के साथ साथ गौशालाएं भी खतरे की जद में आ चुके हैं। और एक बार फिर से अपने सहयोगी का रुख करेंगे। तो लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी? केदार घाटी सहित विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। क्योंकि केदार महेश्वर की यात्रा विगत कई दिनों से बंद पड़ी हुई है और अगस्त्यमुनि विकास खंड की मैं ग्राम पंचायत भटवाड़ी के बड़े के तोक की बात करूं तो वहां पर विगत वर्ष से भूस्खलन जारी था, मगर इस बार जो भूस्खलन का दायरा हो वो काफी बढ़ गया है और एक मकान और 5 गौशालाएं खतरे की जद में आ गई हैं। विगत दिवस राज्य मंत्री और प्रशासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, मगर यदि बारिश का क्रम जारी रहता है तो भूस्खलन जो प्रभावित क्षेत्र का है उसका दायरा बढ़ सकता है और लगभग 10 परिवारों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं अगर राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो राहत बचाव अभियान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए, प्रशासन और आपदा प्रबंधन द्वारा प्रत्येक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्पेशल निगरानी की गई है। एसडीआरएफ, बीडीआरएफ विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं और
कहीं भी किसी प्रकार की आपदा प्रभावितों को या तीर्थ धामों में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पे है और बिल्कुल सतर्कता बरती हुई है। और लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? प्रशासन द्वारा नदी के किनारे लोगों के लिए बिल्कुल एडवाइजरी जारी की गई है कि सतर्क रहिए, और पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है समय समय पर वाहनों के और लाउड स्पीकरों के द्वारा आम जनमानस को सचेत किया जा रहा है कि सभी जनमानस से नदी किनारों से दूर रहें और सतर्क रहें, सचेत रहें। वहीं अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अनुमान लगाया गया है कि आगे भी कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? नहीं, मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया था वो 14 अगस्त से 17 अगस्त तक का अनुमान जारी किया गया था, और अभी भी आज 18 अगस्त बीत चुके हैं, अभी भी बारिश का क्रम जारी है, और मौसम विभाग द्वारा भी समय समय पर पूर्वानुमान के जरिए जनमानस को जानकारी दी जा रही है। वहीं अगर लक्ष्मण बात की जाए तो क्या अभी तक कोई जनहानि की खबर सामने आई है? इस प्रकार की जनहानि की खबर तो अभी केदार घाटी में नहीं आई है, मगर भूस्खलन प्रभावितों में लगातार खतरा बढ़ा हुआ है और ग्रामीणों में आपदा प्रभावितों में दहशत बनी हुई है। और अगर स्कूली बच्चों की बात की जाए तो स्कूली बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाते हैं? मैं अगस्त में विकासखंड के जो भटवाड़ी तोक का बड़े तोक है उसकी बात करूं तो वहां पर ग्रामीणों के द्वारा जो है जो बच्चे जो वहाँ का इंटर कॉलेज है वो काफी दूर है, तो कल राज्य मंत्री जी से ग्रामीणों द्वारा वाहन के द्वारा जो है बच्चों को भेजने का प्रयास किया गया था, तो उन्होंने भी बिल्कुल आश्वासन दिया था कि जिला प्रशासन के माध्यम से स्कूली नौनिहालों के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी, और मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन द्वारा जो है अति बारिश के होने के कारण जो है स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाता है। जी लक्ष्मण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।